लॉन्ग रन के केस में फर्म की जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसे हम स्टडी करेंगे कि मोनोपोली के अंदर फर्म लॉन्ग रन में क्या केसेस फेस करती है, क्या क्या लॉस फेस करती है, या उसे प्रॉफिट होता है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्या परफेक्ट कंपटीशन के जैसा फर्म मोनोपोली मार्केट के अंदर भी लॉस फेस करती है, आखिर क्या फेस करती है, इसे इस वीडियो में आज हम समझेंगे। मोनोपोली मार्केट के अंदर क्या होता है, एक फर्म लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, बट वहीं परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था। अब मोनोपोली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्यों अर्न कर रही है लॉन्ग रन में, जबकि प्रॉफिट कंपटीशन तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट से अर्न कर रही थी। अब ऐसा क्यों है, इसे समझते हैं। अब समझो, जैसा कि हमने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा था, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या हो रहा था, फर्म को लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म इंटर कर सकती है, कोई भी फर्म मार्केट को छोड़कर बाहर जा सकती है। बट क्या मोनोपोली मार्केट में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। मोनोपोली मार्केट में कोई भी फर्म इंटर नहीं कर सकती, कोई परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इंटर कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब लॉन्ग रन में प्रॉफिट होने लगता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, तो और सारी फर्म इंटर करती है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो और सारी मार्केट एट्रैक्ट करती है। और जो जिससे कॉस्टेड बढ़ रही थी और जो फर्म पहले से ही नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही थी, और फर्म की इंटर आने की वजह से वो और ज्यादा लॉस में चली गए, तो कुछ फर्म मार्केट को छोड़ के बाहर चली गए, और जिसकी वजह से और सारी फर्म इंटर कर गई, जिससे क्या होगी, जो प्रॉफिट हो गई वो डिवाइडेड हो गया। तो यहाँ पे इससे परफेक्ट कंपटीशन फर्म को क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहा था। पर मोनोपोली मार्केट में क्या हो रहा है, मोनोपोली मार्केट में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, बट कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फर्म इंटर नहीं कर सकती, और जो प्राइस है वो सेलर खुद डिसाइड करता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिसाइड करता है, इसे आप कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करती है, मोनोपोली के अंदर जो फर्म होती है वो प्राइस डिसाइड करती है, खुद उसका सेलर होती है वही प्राइस डिसाइड करती है, कोई भी फर्म इंटर नहीं कर सकती। इसलिए लॉन्ग रन में फर्म को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट डिवाइड भी नहीं होती है, फर्म होता है मोनोपोली राइट्स होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्म को स्ट्रॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। पर परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। यह लॉन्ग रन के केस में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के अंदर फर्म की इक्विलिब्रियम की कंडीशन, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म क्या है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट गेन करती है, और मोनोपोली के अंदर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्यों होता है, जैसा कि आपने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत सारे फर्म इंटर करती है, जिससे प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे कोई भी फर्म इंटर नहीं कर सकती है, बेरियस होते हैं उनके इंटर करने पर, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट क्या होती है, फर्म को सब मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। तो लॉन्ग रन के केस में फर्म की कंडीशन क्या है, तो लॉन्ग रन के केस में जैसा कि आपको पता है कि फर्म का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होगा, जब उसका लॉन्ग रन मार्जिन रेवेन्यू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होना चाहिए। फर्म डिमांड कर कैसा हो गया, फर्म का जो प्राइस होता है वो डिमांड कर होता है। प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, हमारी जो प्रॉफिट होती है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की करके हमारी डायग्राम है। अब इस डायग्राम को ड्रॉ भी करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ कि जिससे आप डायग्राम को इजीली से ड्रॉ कर सकते। देखो, आपको लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, आपको तो याद होनी चाहिए कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर वो ग्रेटर देन होता है एवरेज कॉस्ट कर से। आपको ये कंडीशन को फॉलो करना है और आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको एआर और एमआर कर्व ड्रॉ करना है। और मोनोपोली के अंदर जो एआर और एमआर कर्व कैसा होता है आपको तो पता होगी। सबसे पहले आपको नीचे की साइड 2 लाइन ड्रॉ करनी है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा लॉन्ग रन एमआर और ये लॉन्ग रन हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको बस ऐसा ही एक लाइन यू शेप का होता है, ये नीचे से ऊपर जाती है, लॉन्ग रन एमसी कर्व। अब हमें ये कंडीशन को फॉलो करना है कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो एवरेज कॉस्ट कर्व आपको पता होगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। ये आपको याद रखना कि मिनिमम पॉइंट पे कट करता है एवरेज मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को। तो मिनिमम पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, ये मिनिमम पॉइंट एवरेज कॉस्ट कर्व का, और सीधे ये हो गया हमारा। तो ये हो गया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। मिनिमम पॉइंट पे यहाँ पे कट रहा, आउटपुट डिटरमाइंड हो चुकी है इतनी। ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस डिनोट हो गया है, प्राइस इतना है हमको। तो ये हमारी कॉस्ट लाइन, इसे हम टी ई पॉइंट और इसे हम के देते हैं। तो दिस इज, ये जो शेडेड एरिया है यही क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये डायग्राम, तो इस डायग्राम में फर्म को जो एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, सी क्यू, कॉस्ट कितनी हो रही है के क्यू, और प्रॉफिट कितना हो रहा है। जब सी क्यू में हम के क्यू मैनेज करेंगे तो सी के
ये फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ OPCQ और टोटल कॉस्ट OTCKQ। अब फर्म को प्रॉफिट टोटल कितना हुआ PCTQ। ये जो शेडेड एरिया है यही फर्म को क्या हो रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इट मीन फर्म लॉन्ग रन में क्या फेस कर रही है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये है लॉन्ग रन के केस में मोनोपोली मार्केट के अंदर फर्म की कंडीशन। लॉन्ग रन के केस में मोनोपोली मार्केट में फर्म क्या होती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फेस करती है, क्योंकि यहाँ पे फर्म की एंट्री नहीं होती है, कोई भी फर्म इंटर नहीं कर सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।